पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 2, 4 और 7 जुलाई तक भारी बारिश, हिमाचल प्रदेश में 3 और 7 जुलाई को भारी बारिश, पंजाब में 2 और 4 जुलाई को भारी बारिश, 6 और 7 जुलाई को भी बारिश यहां देखने को मिलेगी। दिल्ली में 2 से 7 जुलाई तक बरसात होती रहेगी। राजस्थान में 2 जुलाई, 5 जुलाई और 7 जुलाई को भारी बारिश देखने को मिलेगी। 2 जुलाई और फिर 5 से 7 जुलाई के बीच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई तक, पूर्वांचल में 2 से 3 जुलाई और फिर 6 से 7 जुलाई को भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अगर आप दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं और आप सुबह उठने मॉर्निंग वॉक पर जाने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि सुबह एक हल्की धुंध, एक फॉगिनेस थोड़ी सी एनवायरनमेंट में ज़रूर आपको देखने को मिली होगी। चूँकि ये बारिश के पहले जो उमस बनी और जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र इस पूरे इलाके में बन रहा था, ये उसका असर भी कहा जा सकता है। कि बारिश के लिए निम्न दबाव और भारी उमस जो दिल्ली वासियों को, एनसीआर चाहे वो गाज़ियाबाद, नोएडा के क्षेत्र में लोगों को झेलनी पड़ रही थी, उससे राहत मिली। क्योंकि झमाझम हुई, करीब 20 मिनट आधे घंटे हुई इस बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से लोगों को उबलन, चिपचिपी, परेशान कर देने वाली गर्मी झेलनी पड़ रही थी। दिल्ली एनसीआर में बादलों ने डेरा डाला तो मॉनसून के दस्तक से पहले सुबह तेज आंधी और बारिश से कुछ मौसम खुशनुमा जरूर हुआ। बात करें दिल्ली एनसीआर की, शुरुआत यहीं से करेंगे, फिर आगे अन्य राज्यों में भी क्या कुछ है स्थिति, सूरत हाल, वो भी आपको बताएंगे। इंडिया गेट, जंतर मंतर, चाणक्यपुरी से लेकर के पालम तक तेज बारिश हुई। नोएडा, गाजियाबाद में भी सुबह 7 बजे से बारिश शुरू हुई तो कुछ जगह जलजमाव और ये तमाम परेशानियां तो थी, लेकिन वो उतनी बड़ी परेशानी नहीं थी। जितनी बड़ी परेशानी दरअसल ह्यूमिडिटी और चिपचिपी गर्मी बनी हुई थी, जिससे लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में अगले 5 दिन यानी 6 जुलाई तक करीब तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली चमकेगी, बादलों की गरज के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। दिल्ली से लगे एनसीआर क्षेत्र में आने वाले नोएडा और गाजियाबाद जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने का अलर्ट और बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो वहीं बात करें देश के कुछ अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों की, तो जिसमें मुंबई और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में पालघर समेत कुछ जगहों पर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बीते 24 घंटों में जो बारिश का असर यहां पर देखने को मिला है उसका परिणाम यह है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के साथ साथ कुछ इलाकों में राजस्थान के भी बूंदाबांदी और तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। और उधर अगर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ, इसकी बात करें तो अगले 5 से 6 दिनों तक ये एक्टिव रहेगा और इस दौरान देश के मध्य भाग यानी विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में जोरदार बारिश के हैं आसार। गुजरात और कोंकण क्षेत्र में भी 5 जुलाई तक बारिश का संकेत है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। भोपाल समेत कुछ जिलों में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट, तो कुछ जिलों में रेड अलर्ट के लिए भी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया, क्योंकि हाल के दिनों में हुई बारिश की वजह से नदी नाले तो उफान पर हैं ही साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पानी बह करके सड़कों पर आ रहा है और इससे हो रहे जल जमाव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित रह सकता है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के इन जिलों में रहते हैं तो यहाँ आपको घर से बाहर निकलने से पहले ये वीडियो देख लेना चाहिए, या फिर मौसम का फोरकास्ट आप ज़रूर जांच लें एक बार, ज़रूर घर से निकलने से पहले इस पर नज़र डाल लें, जिससे कि आपकी यात्रा या आपका जो काम है वो बाधित ना हो। और अगर बारिश हो रही है या बारिश के आसार हैं तो आप अकॉर्डिंगली, उसकी अपेक्षा उसके अनुसार उस अपने काम को पोस्टपोन कर दें या फिर उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। इसलिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। दरअसल मौसम विभाग का कहना ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो अगले 24 घंटे हैं, कुछ जगहों पर तो मध्यम वर्षा होगी, कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी, तो कुछ जगहों पर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जिससे कि मौसम में बदलाव और तेज़ बारिश की वजह से आपका कोई काम रुके। और काम अगर आपका रुकता भी है तो कम से कम आप सुरक्षित रहें, यही हमारा मकसद है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 7 जुलाई के दौरान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 जुलाई से 5 जुलाई के दौरान, पश्चिमी राजस्थान में 7 जुलाई तक और पूर्वी राजस्थान में 4 जुलाई तक कहीं बारिश होने की आशंका है तो कहीं अंधड़ आंधी चल सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 3 से 5 जुलाई के दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 3 से 4 जुलाई को कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है, कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अगले कुछ दिन आंधी, तूफान, तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने के लिए भी चेतावनी जारी की गई है और ये चेतावनी आपको सजग करने के लिए ये जारी की गई है, जैसे कि आपका यदि कोई काम है तो आप उसे पहले से ही जांच करके उसी के अनुसार अपने काम को बांट सकें और उसको अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकें, क्योंकि ये जो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 4 से 5 दिन हैं ये लगभग पूरे उत्तर भारत में असर दिखा सकते हैं, जबकि उत्तर भारत के तो ये बीते 24 घंटों में शुरुआत हुई है। इससे पहले 2 दिन, लगभग 1.5 से 2 दिन हो गए हैं जहां मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ऐसी बारिश हो रही है कि आम जनजीवन उससे पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुछ क्षेत्रों में तो स्कूल्स भी बंद करने पड़े हैं और दिल्ली एनसीआर में भी अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और चूँकि जो बारिश हुई है, अगर इसमें धूप निकल आती है तो फिर वही जो ह्यूमिडिटी की समस्या है लोगों को झेलनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से, जिस मात्रा में बारिश हुई है, उम्मीद है कि शाम तक इसी तरह से खुशनुमा मौसम बना रहेगा। आपके क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है या आपके क्षेत्र में मौसम में आए बदलाव से क्या आपको कोई परेशानी हुई है, उसका आप क्या हल चाहते हैं, इस सब के बारे में भी आप कुछ अगर बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली एनसीआर में जो ये फॉगीनेस है, इसके पीछे का आप क्या कारण समझते हैं और इसकी वजह से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया या इस मौसम से आपको क्या महसूस हुआ, सांस लेने में किस तरह, क्योंकि एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी महक हवा में थी और चूँकि बारिश का ये आने वाले समय में दौर जारी रहने वाला है, तो इस तरह के मौसम में हो रहे कुछ बदलाव आपके मन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इस बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली एनसीआर में भी अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और चूँकि जो बारिश हुई है, अगर इसमें धूप निकल आती है तो फिर वही जो ह्यूमिडिटी की समस्या है लोगों को झेलनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से, जिस मात्रा में बारिश हुई है, उम्मीद है कि शाम तक इसी तरह से खुशनुमा मौसम बना रहेगा। आपके क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है या आपके क्षेत्र में मौसम में आए बदलाव से क्या आपको कोई परेशानी हुई है, उसका आप क्या हल चाहते हैं, इस सब के बारे में भी आप कुछ अगर बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली एनसीआर में जो ये फॉगीनेस है, इसके पीछे का आप क्या कारण समझते हैं और इसकी वजह से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया या इस मौसम से आपको क्या महसूस हुआ, सांस लेने में किस तरह, क्योंकि एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी महक हवा में थी और चूँकि बारिश का ये आने वाले समय में दौर जारी रहने वाला है।